हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले हमने किया है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट कर दी है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो एक ही वीडियो में कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये 50 से अबोव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 50 से अबोव टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो एक ही वीडियो में क्या है कर पाना मुश्किल होगा, तो इसकी मे बी 2 या 3 वीडियो अपलोड होंगी। उसमें क्या होगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। मैंने सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आपको कंप्लीट करवानी है, ताकि आपका जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या हो, छूटे ना। ये एक ही बुक पे सारा आपको जो मटेरियल है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नहीं मिलेगा, और ना ही किसी बुक पे सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो वो कवर की गई हैं। कुछ बुक्स में क्या किया गया है, जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आई थिंक 10 या 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी वो दी गई हैं। लेकिन JKSSB के आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हो जहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो इतना न्यूज़ में नहीं रहती है वहाँ पे भी से भी क्या है, क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास विरांग स्प्रिंग। कौन सा? विरांग स्प्रिंग। फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है? विरांग स्प्रिंग। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अनंतनाग में। कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में लोकेटेड है। ये बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? इन 1620 AD में बनवाई थी। किसने बनवाई थी? तो मुगल एम्परर जो था जहांगीर, उसने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? मुगल एम्परर जहांगीर ने बनवाई थी। ये कौन सी शेप की है? तो ये ऑक्टागोनल शेप की है। कौन सी शेप की है? ऑक्टागोनल शेप की है। और ये सोर्स है किसका? झेलम रिवर का। किसका सोर्स है? झेलम रिवर का सोर्स है। जब आप क्या करोगे, बाई रोड ट्रेवल करोगे जम्मू से श्रीनगर, तो जो पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आएगी वो कौन सी होगी? विरांग स्प्रिंग होगी। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गेट वे टू वैली। गेट वे टू वैली इसको इसलिए बोला जाता है, जब आप क्या करोगे, बाई रोड ट्रेवल करोगे जम्मू से श्रीनगर और क्रॉस करोगे क्या? जोहार टनल। क्या क्रॉस करोगे? जोहार टनल को क्रॉस करोगे तो जो पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको मिलेगी वो कौन सी होगी? विरांग स्प्रिंग। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गेट वे टू वैली बोला जाता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जोहार टनल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप बाई रोड ट्रैवल करते हो तो कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको सबसे पहले मिलती है? तो वो मिलती है विरांग स्प्रिंग। ये कौन सी शेप की है? ऑक्टागोनल शेप की है। बनवाई किसने थी? मुगल एम्परर जहांगीर ने बनवाई थी। है कहाँ पे ये? तो ये लोकेटेड है अनंतनाग में। कौन से रिवर का सोर्स है ये? तो ये सोर्स है झेलम रिवर का। और वीरांग को और क्या बोला जाता है? वीरांग को और बोला जाता है वितास्त्रा। क्या बोला जाता है? वितास्त्रा भी वीरांग को बोला जाता है। वीरांग को और क्या बोला जाता है? वितास्त्रा बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास गुलमर्ग। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है? ये बारामूला में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? बारामूला में लोकेटेड है। इससे हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट। गुलमर्ग में क्या है? हाईएस्ट केबल स्टेट कार है जिसे गंदोला लिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंदोला लिफ्ट बोला जाता है। ये क्या है? केबल स्टेट कार है। जो गुलमर्ग गंदोला, ये गंदोला कार है जो क्या है? केबल स्टेट कार है। ये बनाई किसने थी? तो ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसका नाम था पोमा गैलेक्सी। किसने बनाई थी? पोमा गैलेक्सी एक फ्रेंच कंपनी थी, उसने बनाई थी। क्या बनाई थी? गंदोला लिफ्ट, जो एक कार है। इस कार का नाम है ये गंदोला लिफ्ट। और ये क्या है? वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गंदोला लिफ्ट है। ये दुनिया की दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट क्या है? गंदोला लिफ्ट है। पहले गुलमर्ग का नाम क्या था? गोरीमर्ग। क्या नाम था? गोरीमर्ग। बाद में यूसुफ शाह चक ने क्या किया था? इसका नाम चेंज किया, क्या करके रखा था? गुलमर्ग। किसने नाम चेंज किया था? यूसुफ शाह चक ने। गुलमर्ग को पहले क्या बोलते थे? गोरीमर्ग बोलते थे। इससे और क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं मिडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? मिडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग में एक चर्च लोकेटेड है, ST मैरीज चर्च। कौन सा चर्च लोकेटेड है? ST मैरीज चर्च लोकेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है गुलमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुलमर्ग लोकेटेड है बारामूला में। हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पॉट किसको बोला जाता है? गुलमर्ग को बोला जाता है।
दुनिया की सेकंड हाईएस्ट जो लार्जेस्ट गंदोला लिफ्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो गुलमर्ग में लोकेटेड है। पहले गुलमर्ग को क्या बोला जाता था, गोरी मर्ग। बाद में इसका नाम चेंज किया था यूसुफ शाह चक ने और इसको नाम दिया था गुलमर्ग। गुलमर्ग को और क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ फ्लावर्स। और गुलमर्ग में क्या, एसटी मैरिज चर्च लोकेटेड है। गुलमर्ग में एक टेम्पल है, कौन सा, महारानी टेम्पल। कौन सा टेम्पल लोकेटेड है, महारानी टेम्पल। और ये किसने बनवाया था, हरि सिंह ने। हरि सिंह ने बनवाया था अपनी बीवी के नाम पे, जिसका नाम क्या था, महारानी मोहिनी बाई सिसोदा। क्या नाम था, महारानी मोहिनी बाई सिसोदा। और ये जो महारानी टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है, तो ये शिव और पार्वती को डेडिकेटेड है। जो हिंदू डाइटी है, शिव और पार्वती को क्या है, डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है, शिव और पार्वती को डेडिकेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है जो महारानी टेम्पल है कहाँ पे लोकेटेड है, तो महारानी टेम्पल गुलमर्ग में लोकेटेड है। महारानी टेम्पल बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था महाराजा हरि सिंह ने, जो रूल करते रहे कब तक, टिल 1915 तक। कब तक, टिल 1915 तक, जिन्होंने क्या किया था, रूल किया था। सॉरी इसमें लिखने ही नहीं हो रहा। वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स यहाँ पे लोकेटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो गुलमर्ग में लोकेटेड है। बाबा ऋषि श्राइन जो है वो भी कहाँ पे है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। एलापेटर लेक, जो एलापेटर लेक है इसे फ्रोजन लेक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रोजन लेक भी बोला जाता है। वो भी क्या है, यहीं पे लोकेटेड है। फ्रोजन लेक है और वो भी क्या है, यहीं पे लोकेटेड है। कौन सी लेक है फ्रोजन लेक, तो वो है आलापाटर लेक। और आलापाटर फ्रोजन लेक कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। गुलमर्ग में और क्या है, लिपॉड वैली है और स्ट्रॉबेरी वैली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है गुलमर्ग में। और गुलमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है, बारामूला में। और वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि बाबा ऋषि श्राइन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड थी कहाँ पे, गुलमर्ग बारामूला में। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सोनमर्ग। क्या, सोनमर्ग। सोनमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है, ये गांदरबल में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल में लोकेटेड है। कितने एल्टीट्यूड पे है, तो 2740। कितने एल्टीट्यूड पे, 2740 मीटर के एल्टीट्यूड पे। कौन सा, सोनमर्ग। सोनमर्ग कौन से नाला के बैंक पे लोकेटेड है, नाला सिंध जो है उसके बैंक पे लोकेटेड है। सोनमर्ग को गेटवे टू लद्दाख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेटवे टू लद्दाख। सोनमर्ग जो है वो ट्रैकिंग रूट को प्रोवाइड करता है, कहाँ से, विष्णुसार लेक, किशनसार लेक, गंगाबल लेक और गदासर लेक के लिए। सोनमर्ग को और क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ गोल्ड। क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं किसको, सोनमर्ग को। और सोनमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है गांदरबल में। नेक्स्ट है हमारे पास पहलगाम। जो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका नाम क्या है, पहलगाम। पहलगाम कहाँ पे लोकेटेड है, ये अनंतनाग में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में लोकेटेड है। कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो वो है लीदर रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ये हेडक्वार्टर है कितनी, 5 जो तहसील हैं किसकी, अनंतनाग की। जो 5 तहसीलें अनंतनाग की उनका हेडक्वार्टर कौन सा है, तो वो है पहलगाम। पहल को बोला, गांव को क्या बोला जाता है, वैली ऑफ सेफयार्ड। क्या बोला जाता है, वैली ऑफ सेफयार्ड बोला जाता है, चराहा गांव की वैली। तो वह पहलगाम कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में। पहलगाम कौन से रिवर पे लोकेटेड है, तो वो है लेदर रिवर। ये हेडक्वार्टर है कितनी, 5 तहसीलों का। जो अनंतनाग की 5 तहसीलें हैं उनका हेडक्वार्टर है और इसे बोला जाता है वैली ऑफ सेफयार्ड। मैंने जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिया उसके टू द पॉइंट, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही पॉइंट आपके साथ क्या किए यहाँ पे डिस्कस किए। जो पहलगाम है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा। जो अमरनाथ यात्रा होती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, पहलगाम। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी पहलगाम को पहले क्या बोला जाता था, बैलगांव। क्या बोला जाता था, बैलगांव। विलेज ऑफ बुल, विलेज ऑफ बुल। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी जो
हिंदू डायटी थे शिव, जब वो क्या करते थे मेडिटेशन के लिए जाते थे अमरनाथ केव में, तो वो क्या करते थे जो उनका बुल होता था जिसका नाम था नंदी, उसको क्या करते थे इस गांव में छोड़कर जाते थे। और उस जो उनके पास बैल होता था नंदी, उसको वहां पे छोड़ जाते थे, और उस बैल की वजह से इसका नाम पड़ गया बैल गांव। क्या नाम पड़ गया? बैल गांव। और बाद में इसका नाम धीरे धीरे चेंज होते बैल गांव से क्या बन गया? पहलगाम। पहलगाम किसके लिए फेमस है? तो 9 होल गोल्फ कोर्स के लिए भी फेमस है। किसके लिए? 9 होल गोल्फ कोर्स के लिए भी फेमस है। पहलगाम में और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके लिए फेमस है? बेहताब वैली है, बेरेसन वैली है, कलोही ग्लेशियर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी कहाँ पे है? पहलगाम में लोकेटेड है। और पहलगाम कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में लोकेटेड है। और यहीं से क्या होता है, जो अमरनाथ यात्रा होती है वो यहीं से क्या होती है? स्टार्ट होती है। जो अमरनाथ यात्रा है वो कब होती है? तो वो होती है जुलाई से लेकर अगस्त का जो महीना होता है उसके बीच में होती है। और एक जगह है जिसका नाम है क्या? जो 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर दूर है कहाँ से? पहलगाम से, जिसका नाम है क्या? चंदनवारी। क्या नाम है? तो इसका नाम है, सॉरी इसको साफ कर देते एक मिनट। क्या नाम है उस जगह का जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है? सॉरी, क्या नाम है उस जगह का जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है? तो उस जगह का नाम है चंदनवारी। ये 16 किलोमीटर दूर है किससे? तो ये 16 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, जहाँ से क्या होती है? अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। ये पॉइंट है अमरनाथ यात्रा का स्टार्ट होने का। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉइंट है जिसमें ऑप्शन में आपको ये भी दिया जा सकता है चंदनवारी। तो हाँ, चंदनवारी से क्या होता है? अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। और ये 16 किलोमीटर दूर है कहाँ से? पहलगाम से दूर है। और पहलगाम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अनंतनाग में लोकेटेड है। पहलगाम को पहले क्या बोला जाता था? बैलगांव। क्या बोला जाता? बैलगांव बोला जाता था। और पहलगाम किसके लिए फेमस है? तो 9 होल गोल्फ कोर्स के लिए फेमस है, और ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी क्या है? फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? शालीमार बाग। कौन सा? शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ पे है? ये श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में। और ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। किसके लिए? अपनी वाइफ नूर जहान के लिए। किसके लिए? अपनी वाइफ जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहान के लिए बनवाया था। कौन सा? शालीमार बाग। है कहाँ पे? श्रीनगर में, और डल लेक के बैंक पे लोकेटेड है। जब जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहान के लिए शालीमार बाग को बनवाया तो उसने इसका नाम क्या दिया था? फरा बख्श। क्या नाम दिया था? फरा बख्श दिया था। इसे और क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है क्राउन ऑफ श्रीनगर। शालीमार बाग को और क्या बोला जाता है? क्राउन ऑफ श्रीनगर बोला जाता है। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। ये मुगल एम्परर थे। शाहजहां जो था उसने क्या किया? ऑर्डर दिया अपने गवर्नर को, जो मुगल का गवर्नर था कश्मीर में, उसका नाम था जफर खान, कि वो क्या करे? शालीमार बाग को एक्सटेंड करे, उसको थोड़ा और बड़ा करे। जफर खान ने क्या किया? शालीमार बाग को बड़ा किया, और उसका नाम उसने क्या दिया? फैज बख्श। क्या नाम दिया? फैज बख्श दिया। अब ये हमने देखा जहांगीर ने बनवाया नूर जहान के लिए, वो नाम क्या दिया? फरा बख्श। शाहजहां ने उसी मुगल गार्डन को थोड़ा और बड़ा करवाया अपने गवर्नर जफर खान से, और उसको नाम क्या दिया? फैज बख्श। फैज बख्श नाम क्या दिया? फैज बख्श। किसको? शालीमार बाग को। शालीबाग जो शालीमार है इसका संस्कृत में मतलब क्या होता है? अबोर्ड ऑफ लव। क्या? अबोर्ड ऑफ लव। अबोर्ड ऑफ लव बोला जाता है। शालीमार जो है इसका संस्कृत में ये मतलब निकलता है। और शालीमार बाग को किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था अपनी वाइफ नूर जहान के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए ये बड़ा किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था अपने गवर्नर जो थे कश्मीर में उस टाइम, जफर खान, उनको ऑर्डर देकर। जो ये शालीमार गार्डन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लोअर पोर्शन दीवाने आजम, जहाँ पे जो इम्परर होता था वो क्या करता था? लोगों की प्रॉब्लम को सुनता था। क्या करता था? लोगों की प्रॉब्लम को सुनता था। जो ऊपर पोर्शन है दीवाने खास, दीवाने खास में क्या होता था? इम्परर होता था और उसके वजीर वगैरह जो होते थे वो होते थे किसमें? दीवाने खास में।
जो दीवाने आजम है लोअर पोर्शन, ये क्या है, इसे और क्या बोला जाता है, पिंक पवेलियन, क्या बोला जाता था, पिंक पवेलियन भी बोला जाता था, पिंक पवेलियन। और जो दीवाने खास है ब्लैक पवेलियन, क्या बोला जाता था, ब्लैक पवेलियन। जो ऊपर पोर्शन है उसे क्या बोला जाता है, दीवाने खास, और लोअर पोर्शन को दीवाने आजम। दीवाने आजम में जो लोगों की प्रॉब्लम सुनता था, जो भी एम्प्रर होता था, रूलर होता था। और दीवाने खास में कौन रहता था, एम्प्रर और उसके जो भी आगे वजीर होते थे। जो शालीमार बाग है उसमें वाटर की सप्लाई कहाँ से जाती है, हारवन से। कहाँ से जाती है, हारवन से। ये बाग जो है ये कैसा है, एक पर्शियन स्टाइल बाग है। कौन सा है, पर्शियन स्टाइल बाग है। इसकी जो फोर ट्रेसेस, ये क्या है, ये ट्रेसेस गार्डन है, इसमें थोड़े क्या है, ट्रेसेस बने। और जो फोर्थ ट्रेसेस है वो किसके लिए रिजर्व रहता था, रॉयल लेडीज के लिए। जो वहाँ पे उनकी जो भी एम्प्रर होता था उसकी जो रॉयल लेडीज होती थी, जो खास, और जो जैसे रानी वगैरह होगी, उनके लिए जो था वो फोर्ट रेसिस क्या होता था, रिजर्व रहता था। शालीमार बाग को और किन किन नामों से जाना जाता है, फारा बख्श, शालीमार गार्डन, फैज बख्श और क्राउन ऑफ श्रीनगर। और क्या बोला जाता है, क्राउन ऑफ श्रीनगर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आगे हमारे पास कौन सा, निशात बाग। कौन सा, निशात बाग। जो निशात बाग है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी श्रीनगर में। कहाँ पे है, श्रीनगर में। ये भी क्या है, एक ट्रेस्ड मुगल गार्डन है। जो ट्रेसेस बनी होती है ना, ऐसा ही क्या है, ये एक मुगल गार्डन है, ये मुगल्स ने बनवाया है। ये भी कहाँ पे है, डल लेक के बैंक पे लोकेटेड है। और पहला लार्जेस्ट कौन सा मुगल गार्डन है, तो वो है शालीमार बाग। और सेकंड लार्जेस्ट जो मुगल गार्डन है वो कौन सा है, निशात बाग। सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, निशात बाग। और फर्स्ट लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, तो वो है शालीमार बाग। ये बात आपने याद रखनी है कि जो पहला मुगल गार्डन है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में, तो वो कौन सा है, शालीमार बाग। और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है निशात बाग। निशात बाग का जो उर्दू में मतलब है वो क्या निकलता है, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस एंड गार्डन ऑफ डिलाइट। ये किसके मतलब निकलते हैं, तो ये निकलते हैं निशात बाग के। जो निशात बाग है वो किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था आसिफ खान ने। किसने बनवाया था, आसिफ खान ने। कब बनाया था, 1633 में। जो आसिफ खान थे वो किसके भाई थे, नूर जहां के। किसके, नूर जहां के। और नूर जहां किसकी वाइफ थी, मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी। तो जहांगीर के साले साहब ने क्या बनवाया था, निशात बाग बनवाया था। जो मुगल प्रिंसेस है जिनका नाम क्या था, जोहरा बेगम। क्या नाम था, जोहरा बेगम। ये दफन की गई है कहाँ पे, निशात बाग में। जोहरा बेगम किसकी बेटी थी, तो ये बेटी थी किसकी, आलमगीर सेकंड की। किसकी, आलमगीर सेकंड की। ये भी एक मुगल एम्पायर थे, एम्परर थे, सॉरी एम्परर थे, जिनका नाम क्या था, आलमगीर सेकंड। और ये ग्रैंड डॉटर थी किसकी, जलंधर शाह की। किसकी, जलंधर शाह की। तो जोरा बेगम को कहाँ पे दफन किया गया है, निशात बाग में दफन किया गया है। ये भी एक पर्शियन स्टाइल गार्डन है। और इसे क्या क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ डिलाइट एंड गार्डन ऑफ ब्लेसेस। तो आपको इनमें से कोई भी नाम दे के पूछा जा सकता है कि ये गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर किसी का नाम दे के पूछा जा सकता है कि आगे ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे ये शालीमार बाग है, निशात बाग है, ये कौन सा बाग है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो भी मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपसे डिस्कस कर रही हूँ, मैं आप उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे सारी डिस्कस कर रही हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कौन सा, अचाबल। कौन सा, अचाबल। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में। अचाबल बाग कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में। जो अचाबल गार्डन है इसे और क्या बुलाया जाता है, द प्लेस ऑफ प्रिंसेस, द पैलेस ऑफ प्रिंसेस, शहजादियों का शहर। ये कब बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था 1620 एडी में। और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था नूर जहां ने। किसने बनवाया था, नूर जहां ने। और नूर जहां किसकी वाइफ थी, जहांगीर की। किसकी, जहांगीर की। नूर जहां ने जब जहांगीर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जहांगीर की याद में बनवाया था कौन सा, अचाबल बाग। और कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में। बाद में इस बाग को क्या कहता, रीमोल्ड करवाया था किसने, जन्नारा ने। कौन सी, जन्नारा।
और जिन्होंने क्या किया था, एक हमामा जो था वो बनवाया था। क्या बनवाया था? एक हमामा बनवाया था। जो जन्नारा थी वो किसकी बेटी थी? तो वो थी शाहजहां की बेटी थी। किसकी बेटी थी? शाहजहां की। और शाहजहां भी क्या थे? एक मुगल एम्परर थे। जंजारा ने जन्नारा ने इसको दोबारा से रीमोल्ड करवा के इसमें हमामा कब बिल्ट करवाया था? 1634 से लेकर 1640 एडी के बीच जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया था, इसमें एक हमामा बिल्ट करवाया और इसे रीमोल्ड करवाया। अभी तक ये क्वेश्चन तो बना नहीं है, ना ही किसी एग्जाम में मैंने देखा है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि अच्छा बल बाग कहाँ पे लोकेटेड है? तो अनंतनाग में। इसे और क्या बोला जाता था? प्लेस ऑफ प्रिंसेस बोला जाता है। और ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था जहांगीर की वाइफ नूर जहां ने, जहांगीर की याद में। जो अच्छा बल बाग है, बाद में गुलाब सिंह ने क्या करवाया? उसको रीबुल्ट करवाया। क्या करवाया? रीबुल्ट करवाया। जब डिस्ट्रॉय हो गया थोड़ा बहुत तो उसको क्या किया? दोबारा से रीबुल्ट करवाया, उसकी रिपेयर वगैरह किया और उससे फिर क्या कर दिया? पब्लिक गार्डन बना दिया। क्या कर दिया? पब्लिक गार्डन बना दिया। लोग वहाँ पे आ जा सकते थे और घूम सकते थे। जो ये गार्डन है इसे क्या बोला जाता है? शहीदे बाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शहीदे बाद भी बोला जाता है। शहीदे बाद इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब जहांगीर की डेथ हो गई थी तो जहांगीर की याद में नूर जहां ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? नूर जहां ने बनवाया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शहीदे बाद भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? चश्मे शाही। क्या नाम है? चश्मे शाही। जो चश्मे शाही है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है श्रीनगर में। चश्मे शाही को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। जो मुगल एम्परर थे शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या किया? जो उनके गवर्नर थे अली मर्दान, उनको आर्डर दिया और अली मर्दान ने आगे क्या बनवाया? चश्मे शाही। ये चश्मे शाही शाहजहां ने किसके लिए बनवाया था? अपने बेटे दारा शिखू के लिए। इसे क्या बोला जाता है? रॉयल स्प्रिंग भी बोला जाता है। ये पर्शियन स्टाइल है और इससे किसके लिए फेमस है? डाइजेस्टिव वाटर के लिए भी क्या है? ये फेमस है। जो चश्मे शाही स्प्रिंग था उसको किसने डिस्कवर किया था? तो एक कश्मीरी पंडित थी जिनका नाम था क्या? रूपा भवानी। क्या नाम था? रूपा भवानी। रूपा भवानी को घर में क्या बोला जाता था? शाही। क्या बोला जाता था? शाही उनकी बोला जाता था घर में। बाद में जब रूपा भवानी ने डिस्कवर किया क्या? चश्मे शाही स्प्रिंग जो था उसको डिस्कवर किया और उसको नाम दिया गया चश्मे शाही भी। क्या नाम दिया गया? चश्मे शाही भी। और धीरे धीरे ये नाम जो चश्मे शाही भी से चेंज होके क्या हो गया? चश्मे शाही। क्या हो गया? चश्मे शाही। रूपा भवानी ने क्या किया था? डिस्कवर किया था चश्मे शाही के स्प्रिंग को। और चश्मे शाही के जो आज के टाइम पे है उससे किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिखू के लिए। और कब बनवाया था ये मुगल गार्डन? ये कब बनवाया था? सॉरी, ये कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था इन 1632 में। कब बनवाया गया था? 1632 में बनवाया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास टूलिप गार्डन। कौन सा? टूलिप गार्डन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये श्रीनगर में लोकेटेड है। टूलिप गार्डन को और क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी बोला जाता है। ये कब ओपन किया गया था? तो 2007 में क्या किया गया था? ये ओपन किया गया था। यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो टूलिप फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। टूलिप गार्डन को और क्या बोला जाता है? सिराज बाग भी बोला जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में इसको सिराज बाग भी बोला जाता है। टूलिप गार्डन को और क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। जो टूलिप गार्डन है ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। एशिया का क्या है? एशिया का, सॉरी इस पे लिखने में प्रॉब्लम आती है। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। एशिया का लार्जेस्ट क्या है? टूलिप गार्डन है। ये बात आप याद रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भी श्रीनगर में लोकेटेड है। ये कब सेटअप किया गया था? तो ये सेटअप किया गया था 1969 में किया गया था। बोटेनिकल गार्डन है तो इसमें एक बहुत से टाइप की क्या है? प्लांट्स और वेजिटेशन मौजूद है। इसमें 15,000 क्या है? ऑर्नामेंटल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और ह्यूज कलेक्शन है किसकी? ओक वैरायटीज की क्या है? ह्यूज कलेक्शन है। इसमें रेयर कलेक्शन है किसकी? कश्मीरी ट्रॉपिकल प्लांट की जो रेयर कलेक्शन है वो भी यहाँ पे मौजूद है।
और बोटेनिकल गार्डन जो है इसको 4 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। पहला है क्या है? द प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर है। रिसर्च सेक्शन है इस पे। रिक्रेशनल गार्डन है और क्या है? बोटेनिकल गार्डन है। तो कितने डिवीजन में है? 4 डिवीजन में। बोटेनिकल गार्डन को और क्या बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन भी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये चश्मे शाही और रूपा भवानी टेम्पल जो है उनके पास में ही है। कौन सा? बोटेनिकल गार्डन। आपसे पूछा जा सकता है बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये श्रीनगर में है। कब सेटअप किया गया था? तो 1969 में सेटअप किया गया था। और इसे और क्या बोला जाता है? तो और इसे बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन भी बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? बादाम वारी। क्या? बादाम वारी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये श्रीनगर में लोकेटेड है। द ब्लूम ऑन आलमंड ट्रीज। और ये कब लोगों के लिए, जो पब्लिक के लिए ओपन किया गया था? तो 2008 में इसे ओपन किया था। बादाम वारी, इसका वारी नाम इसलिए पड़ा था, बादाम तो हो गया ना, आलमंड को बादाम बोलते हैं इसलिए इसका बादाम। और वारी इसका नाम इसलिए पड़ा था, एक अफगान रूलर थे। कौन थे? एक अफगान रूलर थे जिनका नाम क्या था? वारिस शाह। क्या नाम था? वारिस शाह। उनके नाम पे इसका नाम क्या बन गया था? बादाम वारी। तो आपको पूछा जा सकता है बादाम वारी का कौन से रूलर के नाम पे नाम पड़ा? तो ये पड़ा अफगान रूलर वारिस शाह के नाम पे। और ये कब लोगों के लिए ओपन किया गया था? तो ये लोगों के लिए ओपन किया गया था 2008 में। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे कब आते हैं? स्प्रिंग के टाइम पे आते हैं, जब क्या होता है, जो आलमंड के फ्लावर्स होते हैं ट्रीज पे वो आए होते हैं, उस टाइम लोग जहाँ पे क्या आते हैं? घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परी महल। कौन सा है? परी महल। जो परी महल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये श्रीनगर में लोकेटेड है। कहाँ पे है? श्रीनगर में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है। सॉरी, यहाँ पे लिखते हुए राइटिंग बिल्कुल खराब हो जाता है। तो परी महल कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। इसे और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है द एंजल्स अबॉइड आर प्लेसेस ऑफ फेरीज। ये किसको बोला जाता है? परी महल को बोला जाता है। ये कितना? एक 7 ट्रेसिड मुगल गार्डन है। क्या है? 7 ट्रेसिड मुगल गार्डन है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन टॉप ऑफ जारबन माउंटेनियस रेंज। जो जारबन माउंटेनियस रेंजेस है उनके टॉप पे लोकेटेड है। कौन सा? परी महल। परी महल को क्या बोला जाता है? द एंजल ऑफ अबॉइड्स आर प्लेसेस ऑफ फेरीज। ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है इस्लामिक आर्किटेक्चर की। किसकी एग्जाम्पल है? इस्लामिक आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल है। परी महल को किसने बनवाया था? प्रिंसेस दारा शिकू ने। किसने बनवाया था? प्रिंसेस दारा शिकू ने। ये किसके बेटे थे? ये मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे थे। किसके बेटे थे? शाहजहां के बेटे थे। इन्होंने क्या बनवाया था? दारा शिकू ने परी महल बनवाया था। कब बनवाया था? मिड 1600 में। कब बनवाया था? मिड 1600 में किसने बनवाया था? इन्होंने बनवाया था। यहाँ पे क्या है? लाइब्रेरी है। क्या है? क्या है? एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वो क्या करते थे? अपना ज़्यादातर टाइम कौन स्पेंड करते थे? दारा शिकू। जो परी महल है उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक तो लाइब्रेरी है इसमें, और यहाँ पे क्या होती थी? जो टॉप मीटिंग होती थी या कोई टॉप सीक्रेट इंटारोगेशन होती थी, उसके लिए क्या किया जाता था? इसको यूज़ किया जाता था। किसको? परी महल को यूज़ किया जाता था। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो सिखाई जाती थी। क्या सिखाई जाती थी? एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती। कहाँ पे? परी महल में सिखाई जाती थी। परी महल को किसने बनवाया था? तो इससे बनवाया था दारा शिखू ने बनवाया था। और परी महल कहाँ पे? ये श्रीनगर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास खाना का ए मोला। क्या है? खाना का ए मोला। और इससे खाना का ए मोला जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है श्रीनगर में। कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है। कौन सा? खाना का ए मोहल्ला। और ये इसे और क्या बोला जाता है? शाही हमदान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाही हमदान मस्जिद एंड खाना का भी बोला जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ओल्ड सिटी है श्रीनगर में। कौन से जो बैंक है रिवर का उस पे लोकेटेड है? तो ये
झेलम रिवर के राइट बैंक पे लोकेटेड है। ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी सुल्तान सिकंदर ने। किसने बनवाई थी? सुल्तान सिकंदर ने। कब बनाई थी? 1395 में बनवाई थी। और किसकी याद में बनवाई थी? तो वो थे मीर सैयद अली हमदानी। कौन थे? मीर सैयद अली हमदानी। ये पहले सूफी सेंट थे जो सैयद थे जो कश्मीर में आए थे। और इनकी याद में क्या बनवाया था? खाने का ए मोहल्ला, जिसे शाह हमदान भी बोला जाता है। और ये किसने बनवाया था? सुल्तान सिकंदर ने बनवाया था। ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? वुडन आर्किटेक्चर की। किसकी है? वुडन आर्किटेक्चर की बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ऑप्शन में दिए के पूछा गया था कि कौन सी इसमें जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? वुडन आर्किटेक्चर की। तो कौन सी है? खाना का ए मोहल्ला जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है वुडन आर्किटेक्चर की। किसने बनवाया था? तो ये बनवाई थी सुल्तान सिकंदर ने। किसकी याद में बनवाई थी? मीर सैयद अली हमदानी की याद में बनवाई थी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? खाने का मोहल्ला जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फतेह कदल और जैना कदल ब्रिज के बीच में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन फतेह कदल एंड जैना कदल ब्रिज। ये जो मॉस्क थी ये क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। किसकी वजह से? आग की वजह से। बाद में इसको रीबिल्ट करवाया किसने? सुल्तान हसन शाह ने। किसने करवाया? सुल्तान हसन शाह ने। और कब करवाया था? 1732 एडी में करवाया था। ये क्या है? एक ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है। कहाँ पे? श्रीनगर में। कहाँ पे? ये श्रीनगर में एक ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? वुडन आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? पत्थर मास्क। कौन सी है? पत्थर मास्क। ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में। और इसे क्या बोला जाता है? इसे नवी मस्जिद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नव मस्जिद भी बोला जाता है। मस्जिद, मस्जिद को बोलते हैं नव मस्जिद। और ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में लोकेटेड है। ये किसके? तो ये रिवर जेहलम के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। किसके? रिवर जेहलम के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। अपोजिट टू खाना काय मोहल्ला जो हमने अभी देखा उसके अपोजिट है। ये किसने बनवाई थी? ये मुगल एम्परर नूरजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? नूरजहां ने। और नूरजहां किसकी बेबी थी? जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की। कब बनवाई थी ये मॉस्क? तो बनवाई थी 1632 में बनवाई थी। ये जो मॉस्क है उस इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी की जितनी भी मॉस्क हैं श्रीनगर में उनसे इसको अलग करती है। क्या करती है? अलग करते हैं। कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो इसको बाकी वाली जितनी भी मॉस्क है श्रीनगर में उनसे क्या करती है? अलग करती हैं। ये जो मॉस्क है इसमें क्या है? जो ट्रेडिशनल पैरामाइडल होता है, जो गुम्बद होता है पैरामाइडल होता है, उससे इसका जो है वो अलग सा है। वो क्या है? अलग है। बाकी की जो मॉस्क है उनसे इसका जो पैरामाइडल है वो क्या है? अलग है। और क्या इसमें 9 मरहब से? कितने? 9 मरहब से जो क्या है? एक सेंटर में है और बाकी के साइड्स पे हैं। क्या है? एक सेंटर में और बाकी के साइड पे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? शंकर आचार्य टेम्पल। कौन सा है? शंकर आचार्य टेम्पल। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है श्रीनगर में। कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। शंकर आचार्य टेम्पल को और क्या बोलते हैं? जस्टेश्वरा टेम्पल। क्या बोलते हैं? जस्टेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। किसको? शंकर आचार्य टेम्पल को। ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में लोकेटेड है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये इस जो है कहाँ पे? शंकर आचार्य हिल जो है जिसे तख्ते सुलेमानी भी बोला जाता है वहाँ पे लोकेटेड है ऑन द जार्बन रेंज इन श्रीनगर। ये कितनी हाइट पे लोकेटेड है? तो ये 1100 फीट अबो सरफेस लेवल ऑफ मेन सिटी में लोकेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है शंकराचार्य टेम्पल को बोला जाता है, जस्टेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है। कौन से जो हिल्स हैं उन पे लोकेटेड है? तो शंकर आचार्य हिल जिन्हें तो तख्ते सुलेमानी हिल बोलते हैं उन पे ये लोकेटेड है। जो शंकराचार्य टेम्पल है ये कौन से हिंदू डाइटी को डेडिकेटेड है? तो वो है लॉर्ड शिवा। किसको? लॉर्ड शिवा को। शंकर आचार्य टेम्पल को किसने बनवाया था? जलोखा ने। किसने? जलोखा ने। जो किसका बेटा है? अशोका का। किसका बेटा? अशोका का बेटा है जलोखा। उसने बनवाया था कब? 200 बीसी में। कहाँ पे? कब बनाया था? अराउंड 200 बीसी में। यहाँ पे क्या होता है? जो शंकराचार्य टेम्पल है यहाँ पे कौन आते थे? आदि शंकरा। कौन आते थे? आदि शंकरा।
उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया शंकर आचार्य टेम्पल। क्या नाम पड़ गया? शंकर आचार्य टेम्पल। ये क्या है? ये स्केयर्ड बाय बुद्धिस्ट जो है वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं, और इसकी मान्यता है बुद्धिस्ट में भी। जो राजदर्शनी है उसमें क्या किया गया है, इसका नाम दिया क्या गया है, जस्टिवरा टेम्पल। क्या नाम दिया गया है? अशरवा टेम्पल। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो जस्ट अशरवा टेम्पल बोला गया। किसमें? राजदर्शनी में बोला गया है। कर देते हैं। कुछ पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट हैं जो इसे और क्या बोला जाता है, इसे और बोला जाता है गोपादारी हिल। क्या बोला जाता है? यहाँ पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गोपादारी हिल भी इसको बोला जाता है। ये क्या हो गया था, ये डिस्ट्रॉय हो गया था, टेम्पल जो था वो डैमेज हो गया था। बाद में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इसको क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था। किसने करवाया था? ज़ैनुल आबिदीन ने इसको क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था। क्या करवाया था? रिपेयर। फिर बाद में महाराजा गुलाब सिंह क्या किया, महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे 243 जो स्टेप थे वो बनवाए, और इसको किसके साथ जोड़ा? एक दुर्गा टेम्पल है, नाग टेम्पल। दुर्गा, कौन सा टेम्पल था? दुर्गा नाग टेम्पल, नाग टेम्पल। जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने इसमें देखे वो क्या थे? शंकराचार्य टेम्पल को क्या बोला जाता है? गोपादारी हिल बोला जाता है। डैमेज होने के बाद दोबारा रिपेयर किसने करवाया? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने करवाया। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या करवाया? 243 स्टेप जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बनवा के इसको किसके साथ कनेक्ट किया? दुर्गा नाग टेम्पल के साथ कनेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? खीर भवानी टेम्पल। कौन सा है? खीर भवानी टेम्पल। इसे और क्या बोला जाता है? रंग्या देवी टेम्पल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंग्या देवी टेम्पल भी बोला जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तुलमिल विलेज ऑफ गांधरबल। कहाँ पे लोकेटेड है? तुलमुल विलेज ऑफ गांधरबल में। जो खीर भवानी टेम्पल है उसमें ये मानता है हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक कि यहाँ पे क्या किया जाता है, मिल्क और खीर ऑफर की जाती है। क्या की जाती है? मिल्क और खीर ऑफर की जाती है। अगर वो मिल्क या खीर जो है वो ब्लैक पड़ जाए, उसका कलर जो है वो चेंज होकर वो ब्लैक हो जाए, तो वो किसका वार्निंग जो होता है, तो वो डिजास्टर का साइन होता है। वार्निंग साइन होता है किसका? डिजास्टर का साइन होता है। कहाँ पे? खीर भवानी टेम्पल में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तुलमुल विलेज गांधरबल में। और कौन सी जो हिंदू डाइटी है उसको है ये है रंग्या देवी को। किसको? रंग्या देवी को। जो ये खीर भवानी टेम्पल है इसे और क्या बोला जाता है? मिल्क गॉडेस। क्या? मिल्क गॉडेस, मिल्क गॉडेस बोला जाता है। ये कब बनवाया गया था? तो ये महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था 1912 में, 1912 में बनवाया था। किसने बनाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। बाद में इसको फिर से जो था रिपेयर करवाया था वो किसने करवाया था? महाराजा हरि सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा हरि सिंह ने। खीर भवानी टेम्पल को और किन किन नामों से हम जानते हैं तो वो ना जानते हैं। महारंगा देवी, रंग्या देवी, रजनी, रंग्या और भगवती के नाम से हम जानते हैं। किसको जानते हैं? तो ये हम जानते हैं किसको? खीर भवानी टेम्पल की जो हिंदू डाइटिस गॉड है जिनको रंग्या देवी और महारंग्या देवी, रंजना देवी और इन नामों से भी जाना जाता है। कि बनवाया किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। कहाँ पे लोकेटेड है? तुलमुल विलेज गांधरबल में। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं एक ही वीडियो में सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन करूँगी तो वो वीडियो बहुत क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, और उसे मुझे अपलोड करने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ तक जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन करवाई हैं आप उन्हें अच्छे से देख लो और MCQ क्या करो, उनके सॉल्व करो। आज के लिए बस इतना ही। तब तक क्या करिए, अपनी जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे से कीजिए, कंटिन्यू प्रिपरेशन कीजिए, और जितना भी जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्या कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए। अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।